न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अमजदुल्ला खान स्पोक पर्सन एमबीटी ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि जब से तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत इख्तियार पर आई है, फिरका परस्त तंजीमों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जब से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने हैं, फ़िरका परस्त तनासिर, फ़िरका परस्त तंजीमों की हिम्मत अफजाई दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और पुलिस खामोश तमाशा है। लामुतना ही सिलसिला है अक़लियतों के ऊपर जो फ़िरका परस्त तनासिर के हमले हो रहे हैं। 2 रोज़ कबल एक वाक़या जगतियाल जो डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना स्टेट का, एक मेटपल्ली यानी 33 किलोमीटर दूर मेटपल्ली एक गांव है, वहाँ पर जगतियाल में 14 साल मासूम लड़की को एक शख्स नरसैया जो 60 साल जिसकी उम्र है, उसने रेप किया और जब पता चलने में बच्ची 5 महीने की प्रेग्नेंट निकली। तो एक्चुअली ये वाक़या ये हुआ, मैं उनकी माँ से बात किया उस लड़की की। वो लड़की ये बोल रही थी, और लड़की की माँ ये कही मुझसे कि उनकी लड़की पानी भरने के लिए जाती थी और वहाँ पर ये नरसैया का घर था। ये बच्ची को पकड़ के रेप किया। कितने बार किया है वो अभी नहीं मालूम, लेकिन बाद में ये हुआ कि बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, तो वो कोई मेडिकल हॉस्पिटल में लेकर गए तो बोले नहीं ये बुखार है, फलाना है। जब बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, बच्ची का पेट बढ़ने लगा, तो माँ को शक आया। जब दवाखाने में लेकर गए तो वहाँ पर ये बोले कि बच्ची जो है 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है। 14 साल की लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट। तो जब ये बच्ची से पूछे कि क्या हुआ, कैसा हुआ, मासूम बच्ची है, डर गई, बोल नहीं सकी बच्ची। बाद में बच्ची जो है ये फलाना नरसैया मेरा रेप किया, जिसकी वजह से ये लड़की प्रेग्नेंट हुई। मेटपल्ली पुलिस स्टेशन में केस गया, पुलिस वाले उसको गिरफ्तार किए, पॉक्सो एक्ट डालकर उसको जेल को भेजे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इतना बड़ा वाक़या हुआ। मैं हैरत हूँ कि ना तो कोई उर्दू अखबार में इसकी रिपोर्टिंग हुई, ना कोई सोशल मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग हुई। वहाँ का वहाँ, तो मैं कई जगतियाल में, यानी जगतियाल से 33 किलोमीटर दूर है गांव मेटपल्ली जिसका नाम है। मैं मेटपल्ली के लोगों को फ़ोन करके पूछा, मैं जगतियाल के मुसलमानों को फ़ोन करके पूछा। जगतियाल में इतने मुस्लिम तंजीमा हैं कि तमाम के तमाम खामोश बैठे हुए हैं। ना कोई धरना, ना कोई जुलूस, ना कोई कैंडल मार्च। कश्मीर में उन्नाव में अगर कोई मुसलमान लड़की के साथ रेप हो रहा, तो यहाँ पर हैदराबाद में कैंडल लाइट मार्च निकालते, चार मीनार पे, नेकलेस रोड पे। अरे तुम्हारे तेलंगाना की बच्ची को ने रेप करा, 5 महीने का प्रेग्नेंट हो गया, अब वो बच्ची को वो पेड़ भी नहीं गिरा सकते। वो बच्ची जो है ये जलील के बच्चे को पेट में लेके फिर रही हो, वो बच्ची को लेके जाके तबीयत ख़राब है, दवाखाने में एडमिट कराए। आप बताओ कोई नेशनल चैनल ये न्यूज़ को बता रहा, क्या बताइए। अगर ये वाक़या फ़र्ज़ करिए नरसैया के जगह अगर कोई मोहम्मद रहता नामी या कोई ख़ान नामी रहता, अगर उसका नाम मुसलमान रहता, तो आज पूरा हिंदुस्तान का मीडिया ये इशू पे डिस्कशन करता कि 60 साल का आदमी 14 साल की बच्ची को रेप कर दिया, पेट कर दिया बोल के। क्या कोई लोकल चैनल बता रहा, क्या बोलिए, क्या TV 9 बता रहा, क्या TV 5 बता रहा, क्या आपके NTV बता रहा, क्या आपके RTV बता रहा, कोई चैनल बता रहा, क्या बताइए। मुकामी MLA, कम से कम मुकामी MLA उसके मकान पे जाना था, वो औरत को हिम्मत दिलाना था, वो बच्ची की मिजाज पुरसी करना था। मुकामी कलेक्टर जगतियाल जाना था, SP जगतियाल अशोक कुमार IPS सुप्रिटेंडेंट है वहाँ के पुलिस के, उन्होंने जाना था। DSP रामलू वहाँ पर जगतियाल के DSP है, उन्होंने जाना था। कोई नहीं, क्या नहीं। अरे कुत्ते बिल्लियों के बच्चे हो गए, मुसलमानों के बच्चे। ले जाओ, उठाओ, रेप करो, प्रेग्नेंट करो, छोड़ डालो। 3 महीने में उन्हें बाहर आ जाता, बाद में भूल जा रही। खबर जो है
अखबार में अगर कोई छपी तो रात में मिर्चियों में लपटे जा रही, सोशल मीडिया की खबर तो ऐसा हो गया, स्क्रॉल कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा ले रहे हैं। कहाँ है बताइए आप? कांग्रेस में सर भर के मुस्लिम कायदीन है। क्या अजहरुद्दीन का कोई स्टेटमेंट आया? क्या अजहरुद्दीन का ने फुर्सत है लंदन जाके अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी अटेंड करके ठेंगड़ा मास्टर वहां फिर रहा लंदन के गलियों में। ये बच्ची का यहाँ रेप हो गया तो उसकी फिक्र नहीं है? तू माइनॉरिटी मिनिस्टर है ना भाई, तेरा काम है ना फिक्र करना। मोहम्मद अली शबीर है, गवर्नमेंट एडवाइजर है, निजामबाद से कितनी दूर है मेटपल्ली बताइए आप कामारेड्डी के रहने वाले, निजामबाद से आप इलेक्शन लड़े। मैं समझता हूँ 1 घंटे का रास्ता है जगतियाल डिस्ट्रिक्ट निजामबाद से, वहां पर जाना आप मेटपल्ली में बच्ची की मिजाज पुरसी करना, वहां पर नहीं गए। कितने कांग्रेसी कायदीन है बोलो आप? अगर राजीव गांधी की बर्थडे सेलिब्रेशन बोलो चार मीनार का ने दूध से फोटो धो लेते हुए पूरे मुस्लिम कायदीन दिखते। चलिए ठीक है, बीआरएस के मुस्लिम कायदीन कहाँ हैं? बीआरएस वाले क्यों नहीं ये इश्यू को उठा रहे हैं बताइए? क्या बीआरएस वाले सॉफ्ट हिंदुत्व प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या बताइए? केटी रामाराव साहब चार मीनार की मंदिर में आके पूजा करे, चार मीनार की मंदिर में आके पूजा करके गए केटीआर साहब, लेकिन बीआरएस या केटीआर साहब के कोई कायदीन कने ये 14 साल की बच्ची के लिए आवाज उठाने के लिए नहीं है। मुस्लिम क़यादत बोलते 7 एमएलए, कारपोरेटर, एमपी, पूरे हिंदुस्तान में हमारी हवा है, हम जिसे चाहे तख्त पर लिटा सकते हैं, हम जिसे चाहे तख्त से उठा सकते हैं, हम जिसे चाहे उसको चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। कहाँ है भाई? अरे मासूम बच्ची का रेप हो गया, 5 महीने प्रेग्नेंट कर दिया उन्हें, अभी तक जो है 60 साल का आदमी आज गिरफ्तार हुआ, महीने 1.5 महीने में उन्हें बेल पे आ जाता। मंजलिस के 7 एमएलए को एक तो जाना था वहां पर, बताइए 2 दिन हो गया वाकया रिपोर्ट हो के। मुझे सुबह से जब से मालूम हुआ मेरा खून खोल रहा वहां पर। आप बताइए, अगर मंजलिस बचाओ तहरीक एक एमएलए ऐवान में रहता है या एमएलए रहता, चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़ लेता जाके ये मसले पे, चीफ मिनिस्टर को सवाल करता, आंख में आंख डाल के बात करता, डीजीपी से जाके मिलता। हाँ बताइए आप, कितनी बुरी बात है। मैं जगतियाल के मुसलमानों से सवाल कर रहा हूं, अरे एक धरना हुआ क्या, एक जुलूस निकाले, एक प्रोटेस्ट मीटिंग हुई, बताओ आप कितने तंजीमा है जगतियाल में, कितने मुसलमान आए बताइए आप? कोई एक आदमी नहीं करा। बीआरएस से एमएलए जीते, अब कांग्रेस में उन्होंने भी खामोश हो गए बीआर जगतियाल के एमएलए साहब। क्या है भाई ये खिस्सा, क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा तेलंगाना में। क्या गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसे वाकयात नहीं आ रही? जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वैसे वाकयात नहीं पेश आ रही, यहाँ पर तेलंगाना में ऐसे वाकयात पेश आ रही। मंजलिस बचाओ तहरीक ये वाकये की सख्त निंदा करती है। इसके अंदर एक नरसया नहीं है, मैं तहकीकात किया, इसमें और कोई है। इसमें ये नरसया को कौन बचाने की कोशिश करे, इतने दिन क्यों लगे वो लेडी को, वो उसकी माँ को पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, इसकी पूरी तहकीकात करना चाहिए। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब, आपके ऊपर बहुत भरोसा है, आप एक नेक ऑफिसर है, आप एक हमदर्द ऑफिसर है आप, और आप जो है बगैर किसी बयास्ड आप काम करते, कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई लीडर से आप नहीं दबते। मेरी आपसे गुजारिश है, इस मासूम बच्ची को आप इंसाफ दिलाइए, इस बच्ची के साथ इंसाफ दिलाइए। इसकी माँ जो है परेशान हो रही, वो वहाँ पर डरा रहे हैं इसकी माँ को, इन्हें मेटपल्ली छोड़ के जाके मेड़पल्ली में रह रही, दूसरे मुकाम पे गाँव में जाके छुप के रह गई, इसकी अम्मा डर रही, नको साहब मेरे को डर हो रहा, मैं नहीं जाती बाहर, बोल रही। 3 दिन से बच्ची से नहीं मिलने दिए, उसको लेके जाके ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कर, तबीयत खराब है हॉस्पिटल में रखे। अम्मा से क्यों नहीं मिलने दे रहे भाई पुलिस वाले, बताओ आप? मेटपल्ली पुलिस स्टेशन वाले वहाँ पहरा दे के बैठे भाई, किसी से नहीं मिलने दे रही। ठीक है, बच्ची माइनर है, बच्ची को एज पर पॉक्सो एक्ट जो है, बच्ची का नाम नहीं आना, बच्ची की फोटो नहीं आना, बच्ची के माँ बाप की तस्वीर नहीं आना, बच्ची को अम्मा से मिलाने में क्या जा रहा बताइए आप? आज पूछा मैं, 3 दिन हो गया अम्मा ये डिडेक्ट हो, क्या आप मिले क्या बच्ची से? नहीं, पुलिस वाले नहीं मिलने दे रहे साहब, बोल रही। बहुत बड़ी तकलीफ की बात है ये वाकया जो है। हम आज 11 रबीउल अव्वल है, मैं अभी देखते आया शहर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न हो रहा है, लेकिन ये बच्ची के साथ इंसाफ के लिए कौन लड़ेगा बताओ आप? आप बताइए आखिर कौन है? मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि एमबीटी का एक एमएलए होना बोल के, ऐसे वाकयात में जाके चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़ के आप बताओ, 7 एमएलए है, कोई एक एमएलए जाके चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करता क्या बताओ? कोई जाके डीजीपी से नुमाइंदगी करता क्या? कोई नहीं करते। मजलूमों पे जुल्म करो, पार्ट 2 बनाओ बोलो, पहले भाग के आते हैं लोग। कोई अगर गरीब इनके खिलाफ में बयान दे दिया, सड़क नहीं है बोले तो
पूरे गुंडे जाके करते हैं। ये पूरे गुंडे जाके नरसैया के घर के सामने धरना देना, पुलिस स्टेशन पे धरना देना, एमआईएम के एमएलए से एमएलसी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, बताइए आप। मंजलिस बचाओ तहरीक सख्ती से इसकी निंदा करती है और ये केस मेटपल्ली पुलिस स्टेशन से हटा के, जगतियाल पुलिस से हटा के ये केस को सीआईडी को देना चाहिए। वो बच्ची को पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस है, क्या वो बच्ची का पेट गिराते, क्या वो बच्ची का पेट ऐसी रखते, वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस से बोल रहे थे, मैं अभी मालूम किया वकीलों से, उसका बच्ची का क्या होता नहीं मालूम, वैसी फेंक दिया बच्ची को हॉस्पिटल में। अफसोस का मुकाम है, बहुत अफसोस का मुकाम है। तस्वुर करिए, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, हर घर में एक बच्ची है। आज अगर हम इसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारी बच्ची के साथ भी ऐसा वाकया पेश आएंगे, हमारे पड़ोस की बच्ची के साथ, हमारे रिश्तेदारों की बच्ची के साथ ऐसा वाकया पेश आएगा। तस्वुर करो भाई, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आंख बंद करके तस्वुर करो। आज हम ये बच्ची के वास्ते एहतजाज नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में कोई बच्ची जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहेंगी इसकी। मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं हिंदू तंजीमों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एहतजाज करिए, आप रोड पे निकलिए, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हेलो जी, बात हेलो। करिए। हेलो अम्मा, मैं अमजदुल्ला खान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ जी, क्या है, कैसी है आपकी बच्ची, कैसी है? बच्ची अब वहाँ है, पकी केंद्र में है बच्ची, मैं है। हाँ, हाँ, अच्छी है बोल के बोले, फोन करी तो मैं- आपसे नहीं मिलने दिए बच्ची को? नहीं, कल जाके आई मैं। हाँ, कल देखी तो बच्ची अब ऐसी अब 2-3 दिन लगते अम्मा, हम भेजे कोर्ट को, वो क्या बोलते लेटर, हाँ कोर्ट को लेटर भेजे, जज का ऑर्डर आया तो हम कुछ भी ये कर सकते हैं, जी। नहीं तो 3 महीनों तक रखना पड़ता है, ऐसा बोले। क्या उम्र क्या है बच्ची की आपके? 13 साल। 13 साल है। हाँ। ये कैसा हुआ अम्मा, ये क्या नाम हुआ आदमी का? उसका नाम क्या है आदमी का? वो आदमी का नाम हाँ नरसैया, हाँ। नरसैया। नहीं नहीं, बच्ची 5 महीने प्रेग्नेंट हुई जब तक आपको नहीं इत्तला हुई? नहीं, वो बच्ची जरा माहवारी सही नहीं रहती थी तो हम डॉक्टर को बताए तो क्या बोले डॉक्टर, हाँ और वो बच्ची छोटी है, 15-16 साल की उम्र में फिक्र करना बोलते, अब मैं वो बात पे रह गई। हाँ। हाँ, ऐसा तो बच्ची तो क्या कुछ बीमार हो रही थी भी बच्ची आपकी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बच्ची अच्छा खेलते कूदते मस्त आराम से अच्छा रहे। तो पेट भी ये नहीं इन्हें दिखा। जो बच्ची के साथ खराब काम किया आपकी, तो कब करा करते, कितने बार करा, ऐसा कुछ बोली बच्ची आपके सामने? हाँ, वो पुलिस वालों से बयान करे, वो पुलिस वालों से बोली बच्ची। हाँ हाँ, मेरे से अब हला हला के पूछे तो ये खाली नाम बोली बच्ची का, वो आदमी का, अच्छा। ऐसा करा स्त्री वाला बोल के ऐसा बोले तो उस पर रिएक्शन ये करके मेरी बच्ची छोटी है बोल के पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन ठीक है, इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ आपके एसपी जगतियाल से भी बात करता हूँ, डीएसपी से भी बात करता हूँ, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उसको। और आपको जो भी मदद होना है, मेरा नंबर रखो, आप कभी भी काम ले कॉल कर सकते हैं मेरे को। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह माँ। अच्छा करिए। ठीक। अच्छा। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।